2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में भर्तियों में लगातार जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं और कई बार नौकरी लगने के बाद नौकरी छूट जाती है सिस्टम की गलती की वजह से। हम बात कर रहे हैं 2022 की पशुधन सहायक भर्ती की, जिसमें 1436 पदों के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन उसमें एक सवाल बदल दिया गया और बदले हुए सवाल की वजह से 38 अभ्यर्थी 1.5 साल नौकरी करने के बाद नौकरी से बाहर हो गए। ये तमाम अभ्यर्थी सरकार और सिस्टम से गुहार लगा रहे हैं कि इतने सालों तक तैयारी करी, मेहनत करी और उसके बाद 1.5 साल तक नौकरी दी और उसके बाद आप सिस्टम की गलती की वजह से नौकरी छीन ली। हमारे साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं, ये पशुधन सहायक भर्ती के वो 38 अभ्यर्थी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरीके से रीट में शैडो पोस्ट क्रिएट करके उनके साथ 1260 जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे उन पर काम शुरू कर दिया, तो उसी तर्ज पर इनके साथ भी न्याय किया जा सकता है। तो लगातार आप जो 1.5 साल नौकरी करने के बाद नौकरी से बाहर हो गए, तो पूरा मैटर समझाइए कि किस तरीके से जो था सवाल में बदलाव हुआ और क्या कुछ हुआ। पशुधन सहायक भर्ती 2022 सब 136 पदों पर आयोजित हुई थी और सरकार ने हमें नियुक्ति दे दी थी, जिसमें हम बिल्कुल निर्दोष थे और हमने 1.5 साल नौकरी करने के बाद रिजल्ट रिवाइज में हमें बाहर कर दिया, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। एक क्वेश्चन की वजह से सरकार 1.5 साल में बोर्ड डिसाइड नहीं कर पाया उसका क्या आंसर। तो एक अभ्यर्थी 2 घंटे के एग्जाम में कैसे डिसाइड कर पाएगा। और 1.5 साल बाद हमें हटा दिया गया, हम निर्दोष। अब जाए तो कहाँ जाए, एक सिस्टम की वजह से हमें बाहर किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम सरकार और बोर्ड से मांग कर रहे हैं रीट लेवल 2 में हमारे भाई है, हमें कोई उनकी तरज पर हमें भी शैडो पोस्ट है स्वीकृत करके सहायक पद सृजित करके सरकार से मांगे हमें भी नियुक्ति दी जाए वापस। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने दूसरी नौकरी छोड़ करके तैयारी करी होगी, सालों तक मेहनत करके तैयारी करी, लेकिन नौकरी लगने के बाद फिर नौकरी छूट गई, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। बहुत सर पीड़ा का विषय ये। मैं पशुधन सहायक भर्ती 2022 में सेलेक्ट होने से पहले मार्च 2022 में आरसीडीएफ में डेयरी सुपरवाइजर के पद पर पोस्टेड था। तो फिर वहाँ पे पोस्टिंग थी मेरी और ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये पशुधन सहायक का एग्ज़ाम दिया। तो फिर इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब मुझे अच्छी कोई उच्च चीज़ मिलेगी तो मैं निम्न चीज़ को छोड़ने की कोशिश करूँगा। तो फिर मैंने की जो आरसीडीएफ में जो सुपरवाइजर की पोस्ट थी वहाँ से मैंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि जब ये मुझे यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया तो ये मुझे नियुक्त लेनी थी, तो मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया। अब मुझे तो पहले ये पता था नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ होगा और मेरी कोई जिसमें गलती भी नहीं है। वहाँ से मैंने रिज़ाइन करके ये पशुधन सहायक ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 1.5 साल के बाद रिजल्ट रिवाइज का ऑर्डर होता है कोर्ट से, और उसमें अब रिजल्ट रिवाइज का अब क्वेश्चन का उत्तर है वो बोर्ड को डिसाइड करना होता है। उसमें हमें तो पता नहीं, हमने जो आंसर किया वो बोर्ड ने सही माना और उसके बेस पर हमें नौकरी मिली, तो उसमें हमारा तो कोई इश्यू है नहीं। उसके बाद 1.5 साल के बाद जब प्रश्न बदला, उसके बाद हमें बिना किसी नोटिस के हमें बाहर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया। तो अब मैं वहाँ से रिजाइन दे के आ गया, तो वहाँ पर मैं वापस जा नहीं सकता, और यहाँ से मुझे 1.5 साल के बाद बाहर कर दिया गया, तो अब मैं यहाँ का भी नहीं रहा। तो इससे अब हम जाएं कहाँ। आखिर युवाओं के साथ इस प्रकार जो कुठाराघात हो रहा है लेकिन हमारे साथ ये सरकार से लगातार हम मांग कर रहे हैं। हम न्यायालय में भी, माननीय न्यायालय में भी उसमें पैरवी करवा रहे हैं वकील साहब से, लेकिन न्यायालय का तो अपने हिसाब से हमें विश्वास है न्यायालय पर कि हमारा जरूर काम होगा। लेकिन सरकार से हम बार बार एक बार लगा रहे हैं कि जो रीट लेवल 2 का जो अभी जो काम चल रहा है उसमें यही सेम मैटर, उसमें रिजल्ट रिवाइज का मैटर है। उसमें जो कैंडिडेट्स जो बाहर हो रहे हैं 1200 कुछ उनकी जो संख्या है 1260, उनको भाई पोस्टें बढ़ा करके लिया जा रहा है और हमें उनसे पहले बार किया गया था और हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि हमारी भर्ती पर कोई काम नहीं हो रहा है, ना हमें कोई आश्वासन इस तरीके से मजबूत मिला है कि भाई आपकी शैडो पोस्टें क्रिएट होगी या फिर कुछ ऐसा कुछ होगा। तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी यही निवेदन कर रहे हैं कि सर, इतनी मेहनत करने के बाद इस मतलब नौकरी मिलती है। आज इस कंपटीशन में कितनी मेहनत से कोई जॉब लगता है, तो 2-2 सर्विस लगने के बाद जब कोई अभ्यर्थी बाहर होता है बिना किसी उसकी गलती के, अगर उसकी कोई गलती हो, यदि वो फ्रॉड हो, कुछ ऐसा हो,
तो अलग बात होती है हमारी, जिसमें कोई गलती नहीं है, और बिना किसी गलती के हम निर्दोष अभ्यर्थी जब बाहर होते हैं सिस्टम की वजह से, यानी कि जब सिस्टम के काम करने के तरीके से हमें बिना मतलब की जो ये झेलना पड़ रहा है, उससे हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि सर हमारे साथ न्याय किया जाए और हमें वापस शैडो पोस्ट क्रिएट करके और नियुक्ति प्रदान की जाए। हमारा ये विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से। आपकी नौकरी भी छूट गई और दूसरी नौकरी जो लगी थी वो भी छूट गई, पहले वाली भी छूट गई, नौकरी कर रहे थे वो भी। लेकिन अब जो ये मामला चल रहा है, इसको लेकर आपने बोर्ड के और विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करी, बात करी? जी सर, हम मतलब ये जो उस समय कोर्ट में जो चल रहा था, उस समय भी हमने लगातार हम कर्मचारी चयन बोर्ड के संपर्क में भी थे, उनसे भी हमने वार्ता करी कि सर ये ऐसा कुछ मैटर है, और अब यदि रिजल्ट रिवाइज होता है तो हम जैसे मैंने बताया कि मैंने वहाँ से रिजाइन करके मैं यहाँ आ गया, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यदि हमें बाहर किया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तब हमें यही कहा गया था कि देखते हैं, और जब हमारे विभाग में जब हम गए तब विभाग में हमें ये आश्वासन दिया गया था कि भाई आपको सेवा करते हुए 1.5 साल हो गए, आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं होगा कि आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जो हमें आश्वासन मिला था वैसा कुछ हुआ नहीं, और अचानक हमें टर्मिनेट कर दिया गया बिना किसी नोटिस के, और अब लगातार हम 1.5 साल से भटक रहे हैं और हमारे साथ अभी तक कोई न्याय हुआ नहीं है। 1.5 साल से परेशान हैं। और सर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं अब जिनकी मतलब जिन्होंने जो जॉब लगने के बाद तैयारी छोड़ दी, या फिर जो कुछ ऐसे थे जिनकी एज ज़्यादा हो गई, ओवर एज हो गए, तो वो अब नए तो दूसरे एग्जामों में बैठ सकते हैं। और समाज में भी सर ऐसा कुछ, अब जब नौकरी दे करके किसी को और बीच में जब हटाया जाता है तो सर 1000 प्रकार के सवाल खड़े होते हैं कि क्या कमी थी, किसकी वजह से आपको हटाया गया। तो मानसिक रूप से भी हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ा में है सर। आप कहाँ से आ रहे, क्या कहना चाहेंगे लगातार जिस तरीके से मांग कर रहे हैं 1.5 साल से? सर मैं नागौर जिले से आता हूँ। सर हम सरकार और पशुपालन विभाग से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि रेट की तर्ज पर हमारा भी शेडो पोस्ट जारी करके हमें भी वापस नियुक्ति दी जाए, और कोर्ट के अंदर भाई गवर्नमेंट वकील जाके ये बोले कि सर हम इनको लेने के लिए तैयार हैं। यही मांग है सर। तो देख सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से लगातार भर्तियों में जो जिस तरीके की कमियां पाई जाती है, चाहे वो प्रिंट की मिस्टेक हो, लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ तो अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इतने सवाल जब पेपर से गायब हो जाएंगे तो इनके साथ कितना बड़ा धोखा होगा, कितना गलत होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे 2022 की पशुधन सहायक भर्ती की, और उसमें भी जिस तरीके से एक सवाल की वजह से 38 अभ्यर्थियों की नौकरी चली गई। और ये हमारे साथ में युवा मौजूद है जो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ करके इस नौकरी में लगा था, तो पहली नौकरी भी हाथ से चली गई और दूसरी नौकरी भी हाथ से चली गई। तो अब उनकी मांग है कि जिस तरीके से रीट लेवल 2 में रिवाइज रिजल्ट जारी करने के बाद जो अभ्यर्थी बाहर हुए थे उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट की जा रही है, तो इसी तर्ज पर इनके लिए भी क्रिएट की जाए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।